जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष के महीने में शंख को घर में स्थापित करना बहुत शुभ माना गया है। इसको कैसे रखें? एक रात्रि इसको जल में डाला जाता है, एक रात्रि इसको चावलों के अंदर रखा जाता है इसको, और एक रात्रि इसको फूलों में रखा जाता है, एक रात्रि इसको गौ माता के कच्चे दूध में रखा जाता है। इस प्रकार से इसकी स्थापना होती है। और मैं वही बोल रहा हूँ आपको, दर्शने नैव संकस्य किम पुनः स्पर्शन कृते ब्लेम यांति पापानि हिम उदवास करोदये। जिस प्रकार से सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से शंख के दर्शन करने मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। कितना बड़ा महत्व है शंख का। मैं सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को कहना चाहूँगा, मंत्र अधूरा यदि आपके घर में शंख नहीं है तो। नत्वा शंखम करे धृत्वा मंत्री रेवस्त वैष्णव यशनाप्यति माँ भक्ता तस्य पुण्यम अनंतकम। कहा गया है शंख के लिए, जो वैष्णव लोग अपने घर में शंख धारण करते हैं, शंख को प्रणाम करते हैं, भक्ति पूर्वक शंख से भगवान को स्नान कराते हैं, उनका पुण्य अनंत हो जाता है। ऐसा वर्णन किया, लिखा यशनाप्यति माँ भक्ता तस्य पुण्य अनंतकम। तो उनका पुण्य अनंत हो जाता है। भगवान को शंख से स्नान कराएं। सुवास तेन तेलेना कुर्याद व्यंजनम तथा कस्तूरिया चंदनेनैव कुर्याद उत्नादिकम। शंख को व्रत लगाना, शंख को फूल पत्तियां लगाना, शंख को चंदन कुमकुम और चावल लगाना, इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। कहा गया अर्घ दत्वा ततो वत्सा पादमार्चनकम। जो भगवान को शंख से अर्घ देते हैं उनके पुण्य कभी कम नहीं होते। कहा गया है कि वस्त्र अलंकार गंधानी प्रस्तुतामम। हमेशा शंख को आप एक वस्त्र के ऊपर रखिए, एक वस्त्र को 4 सतह उसकी बनाइए, तो उसके ऊपर रखिए। अगहन मास में शंख को स्थापित करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ध्यान से सुनिए, शंख की जो चोंच वाला स्थान होता है पतला सा, वो भगवान की तरफ होता है, और जो पीछे का स्थान है वो अपनी तरफ होता है। कभी कभी लोग इसको रखने में बड़ी गलती कर बैठते हैं। पतला स्थान है उसको अपनी तरफ कर लेते हैं, पीछे का जो मोटा सा है उसे भगवान की तरफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिधर से पानी गिरता है, जो पतला चोंच टाइप की होती है, वो भगवान की तरफ होनी चाहिए, और जो बंद है ऊपर से दक्षिणावर्ती शंख के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वह अपनी तरफ होना चाहिए। और बजाने वाला शंख भी, उसको भी ऐसे ही रखा जाता है। और हमेशा दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के रखें तो ये बहुत ज़्यादा विशेष है। सालराम भगवान को जल में रखा जाए तो बड़ा विशेष है। उसी प्रकार से शंख में जल भर के रखा जाए दिन भर, तो वो भी बहुत ज़्यादा विशेष है। आरती में शंख का जल यदि किसी की देह के ऊपर गिर जाए, छींटे पड़ जाएं, तो उसे कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो मैंने कुछ शंख की बात आपके बीच में रखी गई है, क्योंकि महीना मार्गशीर्ष का चल रहा है, और इस महीने में शंख की स्थापना, गोपी चंदन, आंवले की पूजा, इन सबको, भगवान को पंचामृत से स्नान कराना, इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है। तो सायत्वात् पर्यंके मंगलार्थम निवेदयेत। मैं कहूँगा कि जो आप ये सुन रहे हैं, ये मंगल प्रदान करने वाला है, आनंद ही आनंद देने वाला है। तो आप असली शंख लेके आइए। दक्षिणावर्ती शंख तो घर में होना ही चाहिए, बजाने वाला भी हो, लेकिन भगवान को स्नान कराने वाला दक्षिणावर्ती शंख हो। हमारे ग्रंथों में लिखा है 3 चीज़ें एक जगह पर हों, वहाँ पर स्वयं प्रयागराज चल करके आ जाते हैं। क्या क्या है सुन लीजिए, शंख, सालिग्राम और तुलसी। शंख, सालिग्राम और तुलसी, जहाँ ये तीनों एक जगह पर रहेंगे, वहाँ प्रयाग उस स्थान पर चल करके आ जाएगा। ये शंख की महिमा महात्म्य आपको निवेदित किया गया है। अपनी पूजा में शंख अवश्य में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और जीवन का परम आनंद लेते रहिए। जब मैं आपके घर आऊँगा तो आपके मंदिर में ये जरूर देखूंगा कि आपके घर में शंख है कि नहीं। तुलसी वन आश्रम ने बहुत शंख प्रदानित किए हैं विविध सेवाओं में। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप जब कहीं तीर्थ में जाते हैं, सागर के किनारे जो तीर्थ हैं, वहाँ पर शंख मिल ही जाते हैं। लेकिन शंखस्य पूजने वत्स, स्वयं भगवान कहते हैं कि शंख का जो पूजन करता है उसे रोजाना मंत्र उच्चारण करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है। सब तो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, मंत्र तो वही उच्चारण कर पाएगा जो मंत्र का अधिकारी है या जिसने मंत्रों को पढ़ा है। लेकिन शंख का पूजन करने से मंत्र उच्चारण का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा स्कंध पुराणांतर्गत इस बात का वर्णन किया गया है। माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा रहती है जिनके घर में शंख की पूजा अर्चना होती है।
इसलिए सबके घर में शंख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। ठीक है, शंख को धरती पर रखना नहीं है, शंख को उसके या तो आपको कूर्म कच्छप का स्टैंड मिल जाए उस पर रख लीजिए, नहीं तो एक प्लेट में कपड़ा 4 सतह बना के रख करके उसके ऊपर शंख को धारण कीजिएगा। शंख कैसे धारण किया जाता है ये सब मैंने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको निवेदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा सुनने के लिए ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। यदि पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।